everyone, welcome to LFC's online classes. This is a GK class, so everyone take out a GK book. Okay, and today we will talk about chapter number 11, social reformers. Social reformers means समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले या समाज सुधारक. Okay, firstly draw lines, then write date 18th August 2020 and quotation focus and win, FOCUS focus, AND and WIN win. Okay, now look at page number 20. Okay, India can proudly claim to be home to some great personalities whose contributions to society have introduced everlasting social changes for the better. भारत को गर्व है कि हमारे देश में महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए कई प्रयास किए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज को सुधारने के लिए उसमें अपना योगदान दिया. कंट्रीब्यूशंस मीन्स योगदान. ओके, पर्सनालिटीज मीन्स व्यक्तित्व. These selfless souls strove to make the Indian society a progressive society. ऐसे निस्वार्थ व्यक्तित्व, selfless means निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बिना स्वार्थ के समाज को सुधारने के लिए अथक प्रयास की, कई प्रयास किए. Strove means प्रयास करना. ओके, souls means आत्मा. ओके, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, मीन्स सोसाइटी को प्रगतिशील बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव करने के लिए, समाज में चेंजेस लाने के लिए, जिससे सोसाइटी की प्रोग्रेस हो, उसके लिए ऐसे पर्सनालिटीज ने कई एफर्ट्स किए. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंट्स, spiritual leaders and social reformers with the help of the given descriptions and pictures provided. आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन से संत हैं. सेंट्स मीन्स होता है साधु या संत. स्पिरिचुअल लीडर्स मीन्स आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक गुरु. एंड सोशल रिफॉर्मर्स मीन्स समाज सुधारक या समाज को सुधारने वाले. आपको उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में से कुछ डिटेल्स दी हुई, विवरण दिया गया है उनके बारे में, थोड़ी बहुत आपको जानकारी दिया गया है और पिक्चर भी दी गई है. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है उस इंफॉर्मेशन और पिक्चर के थ्रू कौन से सेंट या सोशल रिफॉर्मर हैं. ओके, द नेम्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स. और जो सोशल रिफॉर्मर्स के जो नेम है वो आपको हेल्प बॉक्स में गिवन है, सो आप वहां से हेल्प ले सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, he was one of the founders of the ब्रह्मो समाज. फाउंडर मीन्स होता संस्थापक, जिसने स्थापना की है उसको बोलते हैं संस्थापक. ये जो है, ये जिसकी इमेज है, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज के जितने भी संस्थापक थे उन्हीं संस्थापकों में से ये एक थे. ठीक, he worked hard to bring changes in the fields of politics, education and religion. Politics means राजनीति, education means शिक्षा and religion means धर्म. राजनीति, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, कड़ी मेहनत की. He was known for his efforts to abolish the practices of child marriage and sati. ये बाल विवाह और सती प्रथा को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसा क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन थे जिन्होंने वो उन सोशल रिफॉर्मर का नेम क्या था जिन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा को खत्म किया. ओके, सो हु इज ही? राजा राम मोहन रॉय. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम हेल्प बॉक्स. राजा राम मोहन रॉय. फॉर स्पेलिंग के लिए आप हेल्प बॉक्स से देखेंगे, देन यू विल राइट इन द गिवन स्पेस. ओके क्लास, एबॉलिश मीन्स होता है खत्म करना. एबॉलिश मीन्स खत्म कर देना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए,
She was social reformer and an educationalist from Maharashtra. ये जो थी एक सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक, ये भी एक समाज सुधारक थी। एंड एन एजुकेशनलिस्ट और शिक्षा शास्त्री थी। फ्रॉम महाराष्ट्र, कहाँ से थी ये? महाराष्ट्र से थी। शी इज कॉन्सिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इन्हें भारत की पहली टीचर के रूप में जाना जाता है। She played a vital role in improving women's rights during the British rule. ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान इन्होंने क्या किया था? महिलाओं के राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी इन्होंने। ओके, शी स्टार्टेड द फर्स्ट Indian run girls school in Pune in 1848. 1848 में पुणे में इन्होंने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। इन्होंने who is she? Can you guess class? She is Savitribai Phule. Who is she? Savitribai Phule. You will write Savitribai in the given space with the help of help box. आप help box से help लेके स्पेलिंग देखकर यहाँ पर राइट करोगे with your pencil. Now क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, he is best known for his speech at the Parliament of the World's Religions in Chicago. आपको पता है कि शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के प्रति इन्होंने अपना स्पीच दिया था। इसके लिए बहुत ही फेमस हुए थे। वही है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ही वॉज अ हिंदू मॉन्क। ये एक हिंदू मॉन्क मीन्स होता है भिक्षु। ओके, ये हिंदू भिक्षु थे। एंड ए स्पिरिचुअल लीडर, और आध्यात्मिक नेता थे। ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर मीन्स होता वक्ता। ये एक महान वक्ता थे। He was a great orator, a prolific thinker and a patriot in the true spirit of the word. वह एक महान वक्ता, एक महान विचारक और शब्द की सच्ची भावना से एक देशभक्त थे। Patriot means देशभक्त। And prolific means होता है महान। Thinker means विचारक। He was born as Narendra Nath Dutt on 12 January 1863 in Kolkata, West Bengal. वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 1863 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी को। और इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कैन यू गेस क्लास? हु इज ही? इज स्वामी विवेकानंद। ओके क्लास, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने शिकागो में स्पीच दिया था विश्व धर्म संसद में। हिंदू धर्म के लिए जो स्पीच दी थी उसके लिए बहुत ही फेमस है। ओके, यू विल राइट स्वामी विवेकानंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट सिख गुरु। ये सिखिज्म यानी कि सिख धर्म के संस्थापक हैं ये, और पहले सिख गुरु हैं। He was a visionary. Visionary means the दूरदर्शी, who preached that all humans are equal irrespective of caste, creed, color, gender or social and economic status. उन्होंने ये उपदेश दिया कि ह्यूमंस क्या है, मीन्स मानव क्या है, वो कास्ट मीन्स जाति, क्रीड मीन्स पंथ, कलर मीन्स रंग, जेंडर मीन्स लिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक और आर्थिक रूप से हर स्थिति में सारे मानव एक समान हैं। इन्होंने कहा था कि सब लोग एक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, कलर, किसी भी लिंग का हो, सब लोग एक समान, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। His religious ideas were based on Hindu and Islamic preaching. इनके जो ये आइडियाज थे, इनके जो धार्मिक विचार थे, ये किस पर आधारित थे?
हिंदू और इस्लाम के उद्देश्यों पर आधारित। प्रीचिंग मीन्स होता उपदेश देना, ओके। बट प्रिजर्व देयर यूनिकनेस, लेकिन उनकी विशिष्टताओं को संरक्षित करते हुए इन उपदेशों को उन्होंने दिया। यूनिकनेस मीन्स होता विशिष्टता या विशिष्टताओं। नाउ हु इज ही? कैन यू गेस क्लास? He is Guru Nanak Dev. Okay class, we will write Guru Nanak Dev and question number 4 in the given space. For help, you can look in the help box for spelling. Now question number 5. He is best known for his fight against the caste system in Kerala and his efforts to promote spiritual enlightenment and social equality. इन्हें क्यों जाना जाता है? इन्होंने केरला में जाति व्यवस्था के प्रति आवाज उठाई थी, उसके प्रति लड़ाई की थी, फाइट किया था। एंड हिज एफर्ट्स टू प्रमोट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, और इन्होंने क्या किया था? आध्यात्मिक ज्ञान और सोशल मीन्स सामाजिक इक्वालिटी मीन्स समानता के लिए आवाज उठाई थी, प्रमोट किया था कि समाज में सब लोग बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सब लोग इक्वल, ओके। और इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पर भी बल दिया था। He established the शिवागिरी मठ इन केरल, इन्होंने केरला में क्या किया था? शिवागिरी मठ की स्थापना की थी। Established मीन्स स्थापना करना। Along with a school for the underprivileged, और साथ में इन्होंने एक स्कूल भी खोला था, किसके लिए? अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स होता वंचित, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए खोला था, वंचितों के लिए, ओके। अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स होता है वंचित, ओके क्लास। चैप्टर नंबर 11 has done today and your homework is you have to prepare chapter number 1st, 2nd, 3rd. Okay class, that's all. Thank you.